खुद से दोस्ती भाग 3, जब डर को माफ किया। इंट्रो। दोस्तों, अगर आपने खुद से दोस्ती के पहले दोनों भाग सुने हैं तो आप जानते होंगे कि ये सफर सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा का है। आज के इस तीसरे भाग में हम देखेंगे कि जब डर हमारे सामने खड़ा होता है तब हमें क्या करना चाहिए। इस भाग में कहानी एक नया मोड़ लेगी, जहां एक नया किरदार यशिका हमारे जीवन में दाखिल होगी और हमें यह सिखाएगी कि डर को माफ करना भी आत्म प्रेम का ही हिस्सा है। तो आइए सुनते हैं खुद से दोस्ती भाग 3, जब डर को माफ किया। कहानी की शुरुआत। समीरा अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से आती हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। सामने टेबल पर किताबें पड़ी थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। उसके दिल में एक आवाज गूंज रही थी, तुम ये नहीं कर सकती, तुम में ताकत नहीं है। ये आवाज कोई और नहीं बल्कि उसका अपना डर था। सालों से ये डर उसके अंदर बसा हुआ था, कभी असफलता का डर, कभी लोगों की नजरों का डर और कभी अपने ही अपनों को खो देने का डर। उसका भाई पास के कमरे से आवाज लगा रहा था, समीरा, तुम इतनी चुप क्यों हो? कब तक इस डर में जीती रहोगी? बाहर आओ, जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। समीरा ने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। उसके मन ने कहा, क्या मैं सच में डर को माफ कर सकती हूँ? यशिका की एंट्री। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज में एक नया चेहरा दिखाई दिया, यशिका आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। उसकी मुस्कान जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी भर दे। एक दिन लाइब्रेरी में समीरा और यशिका आमने सामने बैठी। समीरा की किताब खुली थी पर आंखें डर से भरी थीं। यशिका ने हंसते हुए कहा, किताब पढ़ रही हो या डर को ताक रही हो? समीरा चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं डर रही हूँ? यशिका बोली, क्योंकि मैं भी कभी डर में जीती थी, पर एक दिन मैंने अपने डर को दोस्त बना लिया और जब डर को माफ किया तभी मैंने खुद से दोस्ती करना सीखा। डर को माफ करने की सीख। यशिका ने कहानी सुनाई। एक जंगल में एक हिरनी रोज डर के साए में रहती थी। शेर की दहाड़ सुनकर कांप जाती, पर एक दिन उसने सोचा, मैं हर दिन मर मर कर क्यों जी रही हूँ। उसने तय किया कि वो डर से भागेगी नहीं और जब उसने शेर की आंखों में देखना शुरू किया तो डर धीरे धीरे गायब हो गया। समीरा ध्यान से सुन रही थी। यशिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर से लड़ना मत, उसे माफ कर दो। जब तुम डर को माफ करती हो तो तुम उसे अपना हिस्सा मान लेती हो और फिर वो डर तुम्हें रोक नहीं पाता। समीरा का आत्मसंघर्ष। रात को समीरा अकेली थी। उसने आईने में खुद को देखा। क्या मैं अपने डर को माफ कर सकती हूँ? उसके अंदर से आवाज आई, हाँ तुम कर सकती हो, क्योंकि डर भी तुम्हारा ही हिस्सा है। वो आईने के सामने खड़ी होकर जोर से बोली, मैं अपने डर को माफ करती हूँ। मैं अब और कैद में नहीं रहूंगी, मैं आजाद हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत थी। भाई का साथ। अगली सुबह उसका भाई उसके पास आया, समीरा, तुम बदल गई हो, तुम्हारे चेहरे पर वो चमक है जो पहले कभी नहीं थी। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भैया, मैंने डर को माफ कर दिया। अब डर मेरे लिए दुश्मन नहीं, एक शिक्षक है। उसने मुझे सिखाया कि असली ताकत मेरे अंदर है। यशिका और समीरा की दोस्ती। कुछ ही दिनों में यशिका और समीरा की दोस्ती गहरी हो गई। यशिका ने उसे हर दिन ये सिखाया कि आत्म प्रेम कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। यशिका ने कहा, समीरा, याद रखना, जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाती हो तो पूरी दुनिया तुमसे प्यार करने लगती है। समीरा बोली, और जब तुम डर को माफ कर देती हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। दोनों जोर से हंस पड़ी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि डर से भागना हल नहीं है, डर को माफ करना ही असली ताकत है। जब हम खुद से दोस्ती करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हमारी ताकत बन जाती है। एंडिंग डायलॉग। श्रोतागण जुड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने भी महसूस किया हो कि डर को माफ करना कितना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो मैं जल्द ही लेकर आऊंगा खुद से दोस्ती भाग 4, जब सपनों ने पुकारा।